हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। चलिए मान लेते हैं हम गाड़ी लेने गए हैं एक जगह पर, और जैसे ही हम वहाँ शोरूम में गए ना, एक बंदा वहाँ पर आया हमारे पास। हमने उससे बात की, हमें एक गाड़ी लेनी है। और हम ऑन द टेबल बैठे वहाँ पर, हमने गाड़ी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब हमने उससे बात की कि हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा इस गाड़ी में। तो डिस्काउंट का नाम आएगा, वो हमें बोल देते हैं सर अभी तो गाड़ी ही नहीं है, डिस्काउंट हम कैसे दें। गाड़ी आप बुक करा दीजिए, लगभग 2-3 महीने के बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी। मतलब आपकी गाड़ी आ जाएगी। और उस टाइम पर जो भी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है जब गाड़ी का प्राइस ही अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हर 2-3 महीने बाद या कभी भी गाड़ी की जो कंपनीज हैं वो प्राइस बढ़ा देती हैं। अब जब प्राइस बढ़ जाएंगे, गाड़ी का प्राइस फाइनल ही नहीं है, तो हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी गाड़ी जो है बुक करा देते हैं। गाड़ी बुक कराने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद उनकी कॉल आती है कि सर आपकी गाड़ी आ गई है। अब गाड़ी आने के बाद आप गाड़ी लेने गए, लेकिन होगा क्या, जब आप वो गाड़ी लेने जाते हैं ना, उस टाइम पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। वो क्यों है? और आप वो गाड़ी ना मजबूरी में लेकर भी आते हैं, वो क्यों है? इन चीजों के पीछे ना एक साइकोलॉजी है जो काम करती है, जिसकी वजह से हमें वो डिस्काउंट नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए था। और साथ में हम गाड़ी उसी प्राइस पर लेकर आ जाते हैं जो प्राइस वो देते हैं। तो कौन सी वो साइकोलॉजी है और कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं कि गाड़ी बेशक वेटिंग में है, 5-6 महीने के बाद आ रही है, स्टिल हम उस पर डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं? तो होता क्या है, देखिए, जब हम उनके पास गए हैं, उन्होंने बोल दिया कि गाड़ी हमारे पास नहीं है, आपको गाड़ी बुक करानी पड़ेगी, प्राइस नहीं है। आपने गाड़ी को जब बुक करा दिया हो और आप वहां से आ गए हैं, तो वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां पर हम फंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने वो गाड़ी बुक करा दी और हमने उस पर कोई भी नेगोशिएट नहीं किया, अब उन्होंने 3 महीने के लिए हमें अपने पास बांध लिया है। क्योंकि हमने तो वहां पर गाड़ी बुक करा दिया ना, अब हम वो गाड़ी, हमें गाड़ी वही लेनी है, हमने पसंद कर ली है। अब वो गाड़ी हम कहीं और पर तो बुक करा नहीं रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक करा दी है। उनके पास हम बंद गए हैं, 3 महीने के बाद गाड़ी आ रही है, तब हम उनके पास जाएंगे, अब आप इस पर हमें डिस्काउंट दे दीजिए। उस टाइम पर वो हमें मना कर देते हैं, सर हम डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा वेटिंग में है। हम डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं, छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, हम ये गाड़ी छोड़ें, फिर से कहीं बुक कराएं, उसके बाद 3 महीने और लगें, और फिर हमें डिस्काउंट मिले या ना मिले। चलो यार कोई बात नहीं, ले लेते हैं, 5-7-10-20 हज़ार रुपए की तो बात है। यही होता है ना, इसी चीज में तो वो हमें उलझा लेते हैं। तो ये बड़ी ही जबरदस्त ट्रिक चलती है, जैसे ही कोई वेटिंग वाली गाड़ी आ जाती है ना, वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा चलती है। और हम भी इस चीज में हो जाते हैं, यार डिस्काउंट पहले कैसे ले, क्योंकि प्राइस तो अभी उसके आए नहीं है। तो ये चीज जो है हमें उलझा लेगी। अब इससे बच कैसे सकते हैं? स्टार्टिंग में ही जब हम गाड़ी बुक कराने जाते हैं, उसी टाइम पर हमें उनसे बात करनी है कि हमें इस गाड़ी पर डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब उनका सिंपल सा वही क्वेश्चन आ जाएगा, सर आज तो इस गाड़ी का ये प्राइस है, लेकिन जब हमने गाड़ी बुक कर दी है, हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए। अब 4 महीने के बाद अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ गया, तो फिर हमारी जो ये डील है ना, ये मतलब कैंसिल हो जाएगी, ये स्टैंड नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी के प्राइस चेंज हो चुके होंगे। तो अभी हम आपको कोई भी डिस्काउंट कमिट नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा ना, वो हम आपको कर देंगे। ठीक है, अच्छे से हंसकर बात करते हैं। तो हमने क्या करना है, उनको ये बोलना है कि अभी गाड़ी का जो भी प्राइस है ना, आप इस पर, मान लीजिए अभी गाड़ी खड़ी है, तो आप इस पर मुझे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, आप मेरे को बता दीजिए। जो भी डील है आपको उसी टाइम पर फाइनल करनी है। डिस्काउंट मैक्सिमम जितना हम ले सकते हैं लेना है। कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं, कितने ट्रिक्स चलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आज को आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत सारी चीजें चलती हैं, तब कहीं जाकर डिस्काउंट मिलता है। अब ये नहीं पता कौन सी ट्रिक किस शोरूम पर किस इंसान के साथ कामयाब हो जाए, तो आपको सारी की सारी देखनी पड़ेगी। अब आपने जब डिस्काउंट ले लिया है, उसके बाद वहां पर ये भी आप मेंशन कर दीजिए, जितना भी प्राइस बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ प्राइस मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मान लेते हैं एक गाड़ी आज 10 लाख रुपए की है, आपने सारे डिस्काउंट वगैरह मिलाकर उनके साथ नेगोशिएट करके 10 लाख के बजाय 9,80,000 रुपए में वो फाइनल कर ली है। अब जब आपकी गाड़ी आएगी, मान लेते हैं उस पर 30,000 रुपए बढ़ गए हैं, तो आप उनको बोल दीजिए 9,80,000 रुपए में अभी हमारी फाइनल हो गई है, इस पर अगर 30,000 रुपए बढ़कर आते हैं ना, तो मैं 980 के ऊपर 30,000 रुपए आपको और दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये डिस्काउंट चलता रहेगा।
यहाँ पर जब आप फाइनल कर लेते हैं तो आप फंसते नहीं हैं। अगर वो मानते हैं कि ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, आपको डिस्काउंट अभी दे देते हैं, ऐसे चल जाएगा, तो ठीक है। अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए, उस शोरूम को आप छोड़ दीजिए, कहीं और जाकर आप बात कीजिए। कम से कम आप उस चीज में तो नहीं उलझेंगे ना कि आपने 3 महीने तक इंतजार किया, अब गाड़ी आ गई है, अब आप उनको बोल रहे हैं ठीक है अब आप डिस्काउंट दे दो। अब वो डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि आपको 3 महीने तक उन्होंने इंतजार करा दिया है। अंदर से इतने फ्रस्ट्रेट हम हो चुके हैं गाड़ी का इंतजार करते करते कि अब हम गाड़ी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस चीज से हम बच जाएंगे। आपको सिंपल यही बोलना है कि अभी डिस्काउंट दे दो, जो प्राइस बढ़ेंगे बढ़ जाएंगे। और जो वो प्राइस अगर बढ़ के भी आते हैं ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ गाड़ी का इंश्योरेंस भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है, उस चीज में भी आपके थोड़े पैसे बढ़ेंगे। साथ में जो आरटीओ चार्ज होते हैं वहां पर भी थोड़े से पैसे आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन जो 20,000 रुपए का डिस्काउंट है वो आप एक्स शोरूम पर लीजिए, वो आपका डिस्काउंट बना रहेगा, वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब इसमें ना आपको एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हम क्या करते हैं, उनके साथ हमने बैठकर नेगोशिएट कर लिया है, वो मान भी गए हैं, चलिए ठीक है हम आपको ना 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, उसके बाद हम वहां से खुशी खुशी जो है वापिस आ जाते हैं। ये गलती बहुत ही भारी पड़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी ट्रिक में, बहुत सारी जगह पर बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, चाहे वो अवेलेबल है नहीं है, उस टाइम डिस्काउंट मिल रहा है, 2 महीने बाद आ रही है, 2 दिन के बाद आ रही है। बहुत बार ये गलती हम करते हैं कि सिर्फ वर्बली हम ये बातें करते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। या फिर एक नॉर्मल पेन पेपर लेते हैं, उसके ऊपर वो लिख देते हैं और उससे हम फाइनल करके आ जाते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की कि हमें वर्बली या सिर्फ एक नॉर्मल जो पेन पेपर होता है ना, उस पर नहीं लिखना है। अगर नॉर्मल हमारे पास पेन पेपर है, मोस्टली वो A4 साइज शीट रखते हैं, या फिर उनका जो वो वाले पेपर होते हैं ना जहाँ पर एक्स शोरूम लिखा होता है उस गाड़ी के सारे, उनके पीछे वो लिख देते हैं। तो वहां पर जब आपकी डील फाइनल हो जाती है तो आपको उसके साइन भी लेने हैं और उनकी जो स्टैंप होती है वो भी उस पर लगवा कर रखनी है। उसी टाइम पर अपने फोटो, मतलब अपने फोन में आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं या वीडियो भी बना सकते हैं वहां पर बैठे बैठे कि ये हमारी डील हो गई है और आप हमारे सामने बैठे हैं। बहुत बार मैंने देखा है जब हमारी इस टाइप की डील हो जाती है ना, उसके बाद हम जाते हैं, आपने ऐसा बोला था, आपने वैसा बोला था, ये देखिए आपने ये लिख रखा है, तो उसको डिनाई कर दिया जाता है। 3 महीने के बाद फिर से वही बात आ गई ना, आपने इंतजार किया है 3 महीने के बाद, अब वो फिर से मना कर रहे हैं। तो वो चीज वो बोल दें नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं बोला था, नहीं ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, आपने कहीं और से लिखवा लिया होगा या आपने खुद ही लिख लिया। बहुत बार देखा है मैंने, ऐसा होता है। जब हम डील करते हैं तब कुछ और बात है, जब गाड़ी लेने की बात आती है तब कुछ और बात है। तो वहां पर ये एक प्रूफ होता है हमारे पास कि नहीं ये आपने ही, सिर्फ वर्बली नहीं आपने लिखा था, और सिर्फ लिखा नहीं था, इसमें आपके स्टैंप है, आपकी पिक्चर है, आपकी वीडियो तक मैंने बनाई हुई है कि ये सब आपने लिखा है, आपके सामने ये पूरी की पूरी डील हुई है। और उस केस में वो फिर मुकरते नहीं है, मुकर नहीं सकते हैं। तो आज के लिए ये बात मुझे शेयर करनी थी क्योंकि ये वाली चीज भी काफी चली है, हर रोज एक्चुअली नई नई ट्रिक आती रहती हैं, तो वो ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ। कैसी लगी आपको ये चीज आप बता सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, बाय बाय।